2025 का पहला आधा साल एक ऐसा साल जिसके हर महीने ने भारत के सीने पर नया जख्म दिया। एक के बाद एक त्रासदी, एक के बाद एक चीख और आंसुओं का वो सैलाब जो थमने का नाम नहीं लेता। देशवासी थक चुके हैं, टूट चुके हैं और अब बस यही पुकार है, बस कर हे भगवान, अब रहम कर। जनवरी से जून तक हर कदम पर डर, हर यात्रा पर खौफ। ट्रेन में चढ़ो तो मन कांपता है, ट्रेन का टिकट बुक करो तो माँ बाप दुआएं मांगते हैं। सड़क पर निकलो तो लगता है न जाने कौन सा हादसा इंतजार कर रहा है। 2025 को क्या कहें, बदकिस्मती का साल, ऊपर वाले की नाराजगी या हमारी लापरवाही का वो काला अध्याय जिसने हजारों जिंदगियों को राख कर दिया। आइए इन 6 महीनों की दर्दनाक दास्तां सुने और पूछें, क्या ये सिर्फ किस्मत थी या हमने खुद मौत को दावत दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। साल 2025 को हम किस नाम से पुकारें? क्या यह नियति का क्रूर मजाक था या हमारी अपनी लापरवाहियों का परिणाम जिसने हमें उस बिंदु पर ला खड़ा किया जहां लगता है जैसे ईश्वर भी हमसे रूठ गया हो। हर गुजरते दिन इस देश ने जो कुछ ऐसा झेला है, उसके बाद हर जुबान पर बस एक ही पुकार है, बस करो अब और नहीं। आंसुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि एक त्रासदी के घाव भरने भी नहीं पाते कि दूसरी घटना सामने आ खड़ी होती है। जनवरी से लेकर जून तक जो कुछ हुआ उसे देखकर हर कदम पर भय सताने लगा है। कहीं आने जाने में, उठने बैठने में या रोजमर्रा के काम करने में भी हर महीना एक नई चोट दे जाता है। अहमदाबाद में आसमान से मौत बरस पड़ी, पहलगाम में आतंकवाद ने स्वर्ग जैसी धरती को रक्त से रंग दिया, महाकुंभ में आस्था भीड़ के पैरों तले कुचली गई और बेंगलुरु में जश्न का माहौल मातम में बदल गया। वहीं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ ने कई जानें ली, मुंबई की जीवन रेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेनें काल बन कर आई, केदारनाथ की पवित्र यात्रा अधूरी रह गई और फिर पुणे में एक पुल लोगों को अपनी चपेट में ले गया। बीते 6 महीनों में 8 बड़े हादसे हमें भीतर तक डरा गए हैं। कुछ शायद किस्मत का खेल हो, कुछ खुली लापरवाही का नतीजा और कुछ हमारी समझ से परे हो, लेकिन इन सब के बाद देशवासी यही कह रहे हैं, हे ऊपर वाले, अब थोड़ी रहम कर। हम इतने मजबूत नहीं कि रोज रोज ये जख्म देख सके, लेकिन भावनाओं से हटकर एक गंभीर सवाल भी है, क्या यह वाकई केवल हमारी बदकिस्मती थी या फिर हमने लापरवाही की हर हद पार कर दी, जिसकी वजह से एक के बाद एक दुर्घटनाएं घटित होती जा रही हैं। आज हर खबर दिल दहला देती है और हर यात्रा भरोसे की नहीं बल्कि दुआओं की मोहताज लगती है। ट्रेन या प्लेन में चढ़ने से पहले शायद आपके पैर कांपते होंगे और आपके माता पिता आपके सुरक्षित पहुंचने तक ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे। 2025 अब महज एक साल नहीं बल्कि एक काला अध्याय बनकर उभरा है, जिसके हर पन्ने पर दुख, शोक और टूटी उम्मीदों की दास्तां लिखी है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या यह मनहूसियत का साल था या हम अपनी लापरवाहियों को हादसा या खराब किस्मत कहकर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? इस साल की शुरुआत से देखें तो प्रयागराज का महाकुंभ, जहां आस्था पर लापरवाही भारी पड़ गई, क्या इसे किस्मत की मार कहें या सिस्टम की नासमझी? 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन जहां लाखों लोग गंगा तट पर मोक्ष की कामना लिए आए थे, वहां आस्था चीख में बदल गई। भीड़ बेकाबू हो गई, व्यवस्थाएं चरमरा गईं और कई जाने चली गईं। ये पहली बार नहीं हुआ है। 1954 से 2013 तक कुंभ में बार बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बताती हैं कि हमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं। यह सिर्फ भीड़ का कुचलना नहीं, भरोसे का टूटना था, जहां मोक्ष की राह में लोगों ने मौत को गले लगा लिया। इन आंसुओं के सूखने से पहले ही 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर तीर्थ की राह में मातम छा गया। यह किस्मत की मार थी या पुरानी व्यवस्था की लाचारी? महाकुंभ के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा हुई, भीड़ उमड़ी लेकिन लौटी मातम में लिपटी लाशों के साथ। अव्यवस्था, गलत घोषणाएं और बेकाबू भीड़ ने भगदड़ का रूप ले लिया, जिसमें 18 लोग मारे गए। वहीं 2013 में इलाहाबाद स्टेशन पर भी 42 लोगों की जान गई थी और 12 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं। क्या तब भी किस्मत खराब थी
या हमारी जवाबदेही कहीं कागजों में ही दफन होकर रह गई है। इन घटनाओं के बाद हम सोच रहे थे कि शायद अब देश सतर्क होगा, लेकिन तभी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने स्वर्ग को लहूलुहान कर दिया। 26 जाने गए, जिनमें अधिकतर हिंदू पर्यटक थे। क्या ये बदकिस्मती थी या सुरक्षा में गंभीर चूक? जी हाँ, कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों की कमी और आतंक का नंगा नाच यह दिखाता है कि सिर्फ नियत नहीं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर पड़ रही है। फिर 4 जून 2025 को बेंगलुरु के स्टेडियम में जश्न मातम में बदल गया। आरसीबी की जीत का जश्न मनाने आए लोग भगदड़ का शिकार हो गए। 11 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर बच्चे थे। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या लापरवाही ने तालियों की चीखों में बदल दिया? क्षमता से अधिक भीड़, मुफ्त टिकटों का लालच और अव्यवस्थित प्रबंधन ने इस त्रासदी को न्योता दिया। यह घटना भी हमारे दिलों में गहरा घाव छोड़ गई। इससे हम उभर भी नहीं पाए थे कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद में आसमान से मौत बरसी। जी हाँ, एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई और 59 सेकंड में मौत का गोला बनकर गई। 241 लोग मारे गए, एक व्यक्ति बचा। कोई पहली बार अपने पति से मिलने जा रहा था, कोई बच्चों को विदेश घुमाने की खुशी में था, लेकिन सब खत्म हो गया। इंजन फेलियर, तकनीकी खराबी या रख रखाव में चूक। क्या जहाज का रख रखाव दुरुस्त था? क्या उड़ान से पहले पूरी सुरक्षा जांच हुई थी? एयर इंडिया की गुणवत्ता को लेकर पहले भी कई शिकायतें रही हैं। यह घटना भी सवाल उठा रही है कि क्या यह सिर्फ किस्मत थी या लापरवाही की पराकाष्ठा। इस त्रासदी के साथ ही 9 जून 2025 को मुंबई लोकल ट्रेन का हादसा हो गया। मुंबई की जीवन रेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई और भीड़ में धक्का मुक्की के दौरान लोग चलती ट्रेन में गिर पड़े, जिसमें 4 की मौत हो गई। क्या बैग टकराने से हादसा हुआ या अत्यधिक भीड़, खुले दरवाजे और सुरक्षा के नाम पर शून्यता ने इस दुर्घटना को न्योता दिया? रेलवे अब स्वचालित दरवाजों की बात कर रहा है, लेकिन सवाल है कि मौत के बाद ही ये बातें क्यों होती हैं? कितनी बार लोगों ने जान गंवाई और कितनी बार हमने सुधार का दिखावा किया, और अब भी यह सब चल ही रहा था कि केदारनाथ में भगवान की चौखट तक मौत पहुंच गई। जी हाँ, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। क्या ये सिर्फ मशीन की खराबी थी या हेलीकॉप्टरों की सुरक्षा जांच को महज औपचारिकता मान लिया गया था? जब भगवान के दरबार तक जिंदा पहुंचना मुश्किल हो जाए तो समझ लीजिए कि सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि हमारा सिस्टम भी ध्वस्त हो चुका है। और उसी दिन पुणे में एक पुल ढह गया। कुंडमाला में इंद्रायणी नदी पर बना यह पुल तस्वीरों के लिए मशहूर था, लेकिन एक शाम अचानक ढह गया, जिसमें 10 से 15 लोग नदी में समा गए। कई लापता हैं। पुल कमजोर होने की चेतावनी पहले भी दी गई थी, लेकिन प्रशासन चुप था। क्या यह हादसा था या इंतजार करती मौत? 2025 का यह पहला आधा हिस्सा एक सीधी चेतावनी है। सुधर जाइए, बेहतर हो जाइए, वरना यूं ही मौतें होती रहेंगी। कुछ हादसे शायद किस्मत की मार हो, लेकिन कुछ ऐसे थे जो खुली लापरवाहियों की सजा थे। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए शब्द नहीं है। यह आधा साल बार बार सवाल पूछ रहा है कि क्या हम सिर्फ तब भी जागेंगे जब मौत हमें झकझोरेगी? क्या हम सिर्फ तभी जांच करेंगे और मुआवजा देंगे? कब तक मुआवजे के नाम पर चंद सिक्के लोगों की मौत को सही ठहराते रहेंगे? यह साल उस मुकाम पर पहुंचाता जा रहा है जहां मरने की वजहें बदल रही हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदल रही, हमारी लापरवाही। हमने हादसों को किस्मत कहकर बहाना बना लिया है ताकि जिम्मेदारी से बच सकें, लेकिन सच यही है कि बार बार हम खुद मरने के लिए मौत का रास्ता तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे लापरवाही से, चुपचाप। और इसलिए हमें लगता है कि 2025 सिर्फ तारीखों में नहीं जिएगा, यह इतिहास में दर्ज होगा, खूनी अक्षरों में, एक ऐसा काला अध्याय बनकर जिसकी हर पंक्ति लहू से लिखी होगी, हर महीना खून से भरा होगा। हम नहीं जानते, लेकिन ये तय है कि जो जख्म 2025 ने दिए हैं वो बहुत दिनों तक बरकरार रहेंगे। बस हम इतना ही कहेंगे, बस करो सरकारों, बस करो सिस्टम, और थोड़ी दया करो हे ऊपर वाले, हम पर दया करो। हर चीज में डर लगने लगा है, चलने में, प्लेन में बैठने में,
ट्रेन में चढ़ने में। इतने डर में डर डर के हम वैसे ही मर जाएंगे। रहम करो, 2025 का हर जग चीख रहा है। जवाबदेही तय करो, डीजीसीए, रेलवे, प्रशासन, सरकार। कोई तो बोलो, गलती किसकी थी? मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। हर ट्रेन, हर फ्लाइट, हर सड़क पर भरोसा चाहिए। सवाल आपसे है, क्या हम हादसों को किस्मत कहकर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? क्या सिस्टम सुधरेगा या 2025 का दूसरा आधा भी यही मंजर दिखाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इन त्रासदियों को भूलने नहीं देने के लिए वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही सच्चाइयों के लिए चैनल राष्ट्र की रौनक को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगर हम चुप रहें तो मौत का सिलसिला नहीं थमेगा। 2025 के इन हादसों में जान गंवाने वाली हर आत्मा को, उनके सपने को, उनकी हंसी को और उनके परिवारों का दर्द हम भूल नहीं सकते। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हमें हिम्मत दे कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहें। ओम शांति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।